गाइस राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को कहानी सुनाने वाली हूँ। आप लोग ये कहानी आँख बंद करके जरूर सुनिएगा। आप लोग को साक्षात ठाकुर जी के दर्शन। कुछ समय पहले की बात है, चांदनी रात थी। मंदिर का द्वार भी बंद हो गया था और लगभग सभी दुकानें भी बंद हो गई थी। चारों तरफ चांद की रोशनी आ रही थी और यमुना नदी में भी चांद की रोशनी आ रही थी। निधि बंद, राधा रानी का महल, पेड़ पौधे और कुंज की गलियां, ये सब देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कुछ लोग पान की दुकान के सामने खड़े थे। उसमें से एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा रात को 11:30 बज गए हैं। फिर उसने देखा इतनी रात को अपनी दुकान कौन खोला है। फिर उसने देखा ये तो हलवाई की दुकान थी। फिर वो बाबा के पास गया तो बाबा से कहा, बाबा आपने अपनी दुकान क्यों खोला। बाबा ने कहा, बेटा ये पापी पेट का सवाल। बाबा ने कहा, बेटा मुझे लड्डू का ऑर्डर मिला है। तो उसने कहा, ठीक है बाबा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर वो घर चला गया। फिर बाबा लड्डू बनाते हुए इतने व्यस्त हो गए, बाबा भूल गए कि आज उनको बांके बिहारी का दर्शन करने जाना। भी बाबा को याद आया कि आज तो मैं बांके बिहारी का दर्शन ही नहीं करने गए। फिर बाबा अपनी आंखें बंद की। फिर उन्होंने बांके बिहारी का दर्शन किया। फिर उन्होंने बांके बिहारी से माफ़ी मांगा, आज मैं आपका दर्शन करने नहीं आ पाया। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक सुंदर सा बालक था, मनमोहक। वो 10 साल का था। वो बाबा से लड्डू मांग रहा था। बाबा मन में सोच रहे थे कि बच्चे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। फिर बच्चे ने कहा, बाबा मुझको लड्डू खिला दीजिए और लड्डू की जगह कंगन ले लीजिए। और बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा, नहीं, तुम लड्डू फ्री में खा लो, मुझे तुमसे कंगन नहीं चाहिए। और बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, अगर मुझसे जब तक कंगन नहीं लेंगे तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। तो बाबा मन में सोचे, ठीक है, मैं इसको लड्डू खिला दूंगा, फिर मैं उसके पास को कंगन दे दूंगा। फिर वो बच्चा अचानक गायब हो गया। फिर बाबा सोचे कि बच्चा कहाँ चला गया। फिर बाबा सोचे हो सकता है कि वो बच्चा अपने घर चला गया होगा। फिर बाबा आगे बढ़ा के अपने घर जाने लगे। फिर बाबा मन में सोचने लगे कि वो बच्चे के संस्कार कितने अच्छे थे। वो लड्डू फ्री में नहीं खाना चाह रहा था, वो मुझे लड्डू की जगह कंगन दिया है। फिर बाबा सोचे इतनी रात को ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा था। फिर बाबा सोचे तो हो सकता है कि वो अपने माँ बाप से डांट खाया होगा, तो यहाँ पे वो लड्डू खाने आ गया होगा गुस्सा होकर। बाबा अपने घर चले गए। फिर बाबा सोचने लगे कितना मनमोहक बच्चा था, क्या कल वो मेरी दुकान फिर आएगा लड्डू। बाबा सोचे वो कंगन सोने का है। हो सकता है कि उसके माँ बाप पूछे कि तुम्हारे हाथ में जो कंगन है वो कहाँ चला गया। और बच्चा अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताए कि मैंने मिठाई वाले अंकल को कंगन दे दिया। फिर उसके माँ बाप और बच्चे आए। फिर बाबा उस बच्चे से फिर दोबारा मिल पाए और माँ बाप को उस बच्चे का कंगन लौटा। सब सोच कर बाबा निंद्रा ही हुआ हुई तो बाबा को बच्चा फिर याद आया। बाबा सोचे तो हो सकता है कि आज ये बच्चा उनकी दुकान पर आए। और ये बच्चा बाबा के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। बाबा कहते बड़ा ही मनमोहक सोच के दुकान चले गए। फिर पूजा पाठ करने लगे, फिर लड्डू बनाने लगे। फिर बाबा जी को कुछ देर बाद बिहारी जी के मंदिर के पंडित मिले। बाबा जी उनको राधे राधे बोले। आज बाबा जी को पंडित जी बड़े दुखी लग रहे। बाबा ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया कि बिहारी जी का एक कंगन समझ गए, कल जो बच्चा उनसे मिलने आया था वो बाकी बिहारी थे। बाबा एकदम सन्न हो गए, बाबा के एकदम पसीने बहने लगे। बाबा समझ ही नहीं पा रहे थे अब वो क्या। पंडित जी बोले, बाबा आपको क्या हुआ है। फिर बाबा ने पंडित जी को कंगन दिया। कि कंगन देख के बाबा बड़े खुश हो गए। तो बाबा पूछे कि ये कंगन आपके पास कहाँ से। पंडित जी ने कल बाबा को पूरी कहानी बताई। कल बाकी बिहारी लड्डू खाने आए थे। फिर बाबा को याद है कल मैंने तो बाकी बिहारी को लड्डू का भोग ही नहीं लगाया था। हो सकता है कल उनको भूख लगी होगी तो कल वो लड्डू खाने। यही है प्रभु की लीला। हम आंखें बंद करके प्रभु को बुलाएंगे तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे बाबा ने आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रभु को बुलाया तो वो उनके सामने। प्रभु ने भगवत गीता में कहा है कि जो उनको सच्चे मन से याद करेगा तो प्रभु जरूर आएंगे। हम लोग प्रभु के बच्चे, अगर हम लोग को जो दुख होगा तो प्रभु उसको हरने के लिए जरूर आएंगे। न्यू तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मेरी न्यू वीडियो का